भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। हर व्यक्ति को कभी ना कभी सफ़र तो करना ही पड़ता है। ऐसे में लोग सबसे ज़्यादा सफ़र ट्रेन से करते हैं, पर ट्रेन पे सफ़र करने से दूर तक जाने के लिए बहुत समय लगता है। इसलिए बहुत से लोग दूर तक जाने के लिए और कम समय में सही जगह पहुंचने के लिए तथा दूसरे देश पर सफ़र करने के लिए थोड़ा बहुत पैसे खर्च करके हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं। ऐसे हवाई जहाज़ के मामले में भारत भी आगे है और भारत के लोग भी रोजाना इससे सफ़र करते हैं। फिलहाल भारत में 22 एयरलाइन और 132 हवाई अड्डे हैं। भारत में ऐसे बहुत से एयरपोर्ट हैं जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालित करते हैं, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद एयरपोर्ट। ऐसे बहुत से एयरपोर्ट हैं जिनमें भारी मात्रा में यात्रियों की संख्या को विमान की सुविधा उपलब्ध कराती है। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नई दिल्ली के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विमान केंद्र के रूप में कार्य करता है। यहां हवाई अड्डा 5220 एकड़ में फैला हुआ है और पालम में स्थित है, जिसका नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। यह भारत के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। इस हवाई अड्डे के 3 टर्मिनल हैं। सभी 3 टर्मिनल दुनिया में सबसे बड़े टर्मिनलों में से एक हैं, जो प्रतिवर्ष 40 मिलियन यात्रियों को संभालने में सक्षम हैं। वहीं 2017 में यह दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में 16वें स्थान पर था। सर्वप्रथम इसका संचालन भारतीय वायुसेना के पास था, जिसके बाद उसने इसका प्रबंधन दायित्व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंप दिया। मई 2006 से हवाई अड्डे का प्रबंधन दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटेड के पास आया। यह हवाई अड्डा एयर इंडिया क्षेत्रीय, इंडिगो, जेट लाइट, स्पाइस जेट, जेट एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइन एवं गो एयर जैसे एयरलाइन सेवा प्रदान करते हैं। हवाई अड्डा के नवीनतम टर्मिनल 3 के चालू हो जाने के बाद 4 करोड़ 60 लाख यात्री क्षमता तथा वर्ष 2030 तक की अनुमानित यात्री क्षमता 10 करोड़ के साथ यह भारत के साथ साथ पूरे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार संबंधी विमानन केंद्र बन गया है। वर्ष 2001 से 12 में विमान क्षेत्र से 358.8 लाख यात्रियों की आवाजाही संपन्न हुई। यहाँ के नए टर्मिनल भवन के 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों से पूर्व निर्माण के बाद ही इनकी वार्षिक 340 लाख यात्री की क्षमता है। यहाँ का टर्मिनल 3 विश्व का 8वां सबसे बड़ा यात्री टर्मिनल है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र को 2010 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा 150 से 250 लाख यात्री श्रेणी में विश्व का चौथा सर्वोत्तम विमान क्षेत्र एवं एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वाधिक प्रगति वाला विमान क्षेत्र होने का सम्मान मिला था। वर्ष 2011 में विमान क्षेत्र को इस परिषद द्वारा पुनः 245 करोड़ यात्री क्षमता श्रेणी में विश्व का दूसरा सर्वोत्तम विमान क्षेत्र होने का गौरव मिला था। पुराना हवाई टर्मिनल अब टर्मिनल 1 कहलाता है और यहाँ से अधिकतर बजट वायु और सेवाओं की अंतर्देशीय उड़ान संचालित होती है। टर्मिनल 3 पृथक भागों में बटा हुआ है। एक एयर इंडिया DLR एवं गो एयर उड़ाने हेतु। एक भी पहले अंतर्देशीय उड़ानों के लिए प्रयोग होता था, अब बंद होकर ध्वस्त किया जा चुका है। अंतर्देशीय आगमन टर्मिनल 1C एवं नवनिर्मित 1D अब सभी शेष अंतर्देशीय वायु सेवाओं हेतु प्रयोग किया जाता है। अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों हेतु वायुसेना के तकनीकी क्षेत्र में पृथक स्थान है। इनके अलावा हज उड़ानों हेतु विशिष्ट समर्पित टर्मिनल भी बना हुआ है। दिल्ली का हवाई अड्डा दुनिया में सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक आंका गया है।
दिल्ली की आर्थिक सुदृढ़ता बनाए रखने में इसका बड़ा योगदान है। भारत के राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र लगभग 5.16 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराता है, जो अमेरिका में हार्ट्सफील्ड जंक्शन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कार्यरत लोगों के मुकाबले 18% अधिक है। राजधानी दिल्ली और भारत के आर्थिक विकास और रोजगार पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र के प्रभाव का आकलन करने के लिए भारत में अपनी तरह से पहले अध्ययन में कहा गया, दिल्ली हवाई अड्डे पर रोजगार राष्ट्रीय रोजगार का 0.11% और राज्य में रोजगार का 8.47% है। 1 मई 1986 को 15 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए टर्मिनल 2 का फिलहाल काफ़ी मरम्मत एवं अद्यतन आदि आवश्यकता है। इन कार्यों के बारे में टर्मिनल 3 के उद्घाटन होने से पूर्व ही विचार कर लिया गया था। इन कार्यों में पूरे टर्मिनल भवन का मरम्मत किया गया है। रेस्टोरेंट एवं ड्यूटी मुक्त दुकानें बढ़ाई गई है। टर्मिनल 3 का उद्घाटन 3 जुलाई 2010 को किया गया था। नया टर्मिनल 3 एक 2 स्तरीय इमारत है जो 20 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है, जिसमें कम प्रवाह प्रतिद्वंदी क्षेत्र हैं और ऊपरी प्रवाह प्रस्थान क्षेत्र। टर्मिनल 3 है जिसमें भारत का पहला स्वचालित पार्किंग प्रबंधन है। एक बहुस्तरीय कार पार्क में मार्गदर्शन प्रणाली जिसमें 7 स्तर होते हैं और प्रत्येक प्रवेश द्वार में 4300 कारों की क्षमता होती है। एयर इंडिया, एयर एशिया और विस्तारा टर्मिनल 3 से संचालित होने वाली घरेलू उड़ानें हैं। टर्मिनल 3 का उपयोग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिचालन दोनों के लिए किया जाता है। यह दुनिया का 8वां सबसे बड़ा यात्री टर्मिनल है। इस टर्मिनल में 168 चेक इन काउंटर है, 48 संपर्क में 78 एरोब्रिज है, जिसमें 54 पार्किंग बेस, 95 इमिग्रेशन काउंटर, 15 अतिरिक्त स्क्रीनिंग क्षेत्र और ड्यूटी फ्री शॉप आदि हैं। सभी एयरलाइनों में सामान बुकिंग के लिए अलग डेस्क है जो कि आपकी सहायता के लिए और सीट की उपदेशन के लिए उपलब्ध कराया गया है और साथ ही आपको एटीएम मशीन की उपलब्ध कराई गई है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सुरक्षा चेक इन क्षेत्र टर्मिनल 3 है जिसमें एयर इंडिया लाउंज, महाराज लाउंज, आईटीसी मुफ्त लाउंज, ब्राउजर प्रीमियम, AMEX प्लेटिनम, लव शावर और मसाज राउंडर आदि जैसी लाउंज सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस हवाई अड्डे में बहुत सारी ब्रांडेड दुकानें और भोजनालय हैं। यदि आपको पास उड़ान भरने से पहले पर्याप्त समय है तो आप दिल्ली ड्यूटी फ्री, विक्टोरियन सी क्लियर, स्वारोबक्सी या मनी एक्सचेंज, मिलाने, इटालिया, ह्यूगो बास जैसी विभिन्न दुकानों का पता लगा सकते हैं जिनकी डब्ल्यू स्मिथ चैनल, बड़ी शॉप आदि है। विमान क्षेत्र को मेट्रो रेल द्वारा आवागमन दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस ट्रेन लाइन द्वारा मिलाता है। यह लाइन 22 किलोमीटर की है और टर्मिनल 3 से भारतीय रेल के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक बस 20 मिनट में पहुंचा देती है, किंतु यह सेवा अस्थायी रूप से 8 अगस्त को 2012 से तकनीकी कारणों से बंद की गई है। भारतीय रेल का निकटतम रेलवे स्टेशन शाहबाद मोहम्मदपुर है। इसके बाद निकटवर्ती बड़ा रेलवे स्टेशन है पालम रेलवे स्टेशन। सड़क विमान क्षेत्र 8 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग 8 अर्थात दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है। डीटीसी द्वारा संचालित विशेष एयरपोर्ट सेवा में
निम्नतलीय बसें नियमित रूप से विमान क्षेत्र के दोनों टर्मिनल्स एवं शहर के बीच संचालित होती है। टर्मिनल से दिल्ली के विभिन्न एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के स्थानों के लिए मीटर वाली टैक्सी सेवा भी उपलब्ध रहती है। इनमें पूर्व भुगतान वाली प्रीपेड टैक्सी सेवा भी उपलब्ध है। खाने के शौकीन लोगों के लिए बहुत से फूड कोर्ट है, जैसे कि KFC, मैकडॉनल्ड्स, कास्ट बैन गाग, डोमिनोज की मेट्रो पिज्जा हॉट की सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दिए इस तरह के वीडियो देखते रहने के लिए। दोस्तों, धन्यवाद।